ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है। निचली दशा वालों को व्रत संयमादिक का ही उपदेश देना योग्य है। ये टोडरमल जी ने उस जमाने में कहा था, आज की बात नहीं। ये बात आज भी लागू होती है, क्योंकि ये तो मुनियों के, श्रावकों के लिए, मिथ्या दृष्टियों के नहीं, ये नहीं, ऐसा कहने वाले भी होते हैं। उनसे कहते हैं जिनमत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है और फिर व्रत होते हैं, यानी पहले फॉरमोस्ट लेवल की बात क्या है, सम्यक्त्व की बात, और फिर व्रतों की बात। वह सम्यक्त्व कैसे होता है, स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रती हो। यानी सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपदेश दिया जाता है और बाद में व्रतों का। हाँ, कोई ऐसा हो सकता है वो डायरेक्ट मिथ्यात्व गुणस्थान से पहले व्रत अंगीकार किए और सातवें भी जा सकता है, इतना पुरुषार्थ हो सकता है, उसकी ना नहीं है। परंतु सामान्य रूप से सम्यक्त्व के बिना उसका कोई केवल व्रतों का, उन्हें व्रत धारण किए पर सम्यक्त्व का कोई उसने पुरुषार्थ नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया, तो उसके कुछ लाभ नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा है ना, अभी यहाँ तो ये मिथ्या दृष्टि है ना, और फिर आगे भी चौथा गुणस्थान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो अभी उसको क्या स्वाध्याय की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं होगा। उसकी तो दृढ़ता और करनी है उसको उसी में, और उसको बाकी रस तो नहीं रहा दुनियादारी में, करेगा क्या वो, स्वाध्याय में अपना मन लगेगा उसका। तो कहते मुख्य रूप से निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, देखो कोई ऐसा है कि बिल्कुल उसके कोई बुद्धि की अल्पता है, कुछ नहीं जानता है, कुछ सोच यानी विचार विवेक नहीं है, तो उसको सामने वाले आचार्य हो या अन्य जो कोई है उपदेश कहते तू इतना व्रत पाल, क्योंकि उसके कोई जिसको कहेंगे कि विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, ऐसे सामान्य जीवों को क्या कहेंगे, ये व्रत तो अंगीकार कर। ऐसा होता है, सामने वाला जीव कैसा है उसके अनुसार उसको ऐसा कहने में भी आता है। देखो, इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहाँ से परांगमुख होना योग्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश अध्यात्म ग्रंथों में है। इसलिए ये हमारी लेवल की बात नहीं कहकर उसको टालना मत, उसके लिए तो और अधिक कार्यकारी है, जरूरी है हर एक जीव को।